नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। किसानों के पंजीयन में धीमी गति, तहसीलदारों को नोटिस जारी। 12वीं बोर्ड परीक्षा जारी, नकल प्रकरण के लिए 6 उड़नदस्ता बने। 16 किलो गांजे के साथ महिला गिरफ्तार, पुलिस ने की कार्रवाई। और दिखने लगी होली की कुमारी, छात्र छात्राओं ने जमकर खेला रंग। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने साप्ताहिक टीएल बैठक में लंबित प्रकरणों और राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की। एग्रीस्टेक योजना के अंतर्गत किसानों के पंजीयन में ढिलाई बरतने वाले आधा दर्जन तहसीलदारों को शोकाज नोटिस देने के निर्देश दिए। 3 दिनों में उन्हें जवाब देना होगा, अन्यथा बड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर सौंपे गए दायित्वों को आपसी तालमेल के साथ समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पीएम पोर्टल एवं मुख्यमंत्री जनदर्शन में मिले शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने एक विभागवार इसकी जानकारी ली। वर्तमान में विभिन्न विभागों से जुड़े लगभग 49 शिकायतें लंबित है। उन्होंने 13 मार्च तक इन सब का सार्थक निराकरण कर जिला कार्यालय को रिपोर्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर की चखना दुकानों में हो रहे प्लास्टिक कचरे की गंदगी पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान की झलक इन जगहों पर भी दिखनी चाहिए। उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी को इस पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए और 1 सप्ताह में नगर निगम आयुक्त से इस बारे में प्रतिवेदन भी मंगाया। कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बड़ी संख्या में काम चल रहे हैं। इनमें जरा भी किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हुई तो सीधे जनपद पंचायत के सीईओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वे अपने मातहत अमले को इस आशय का स्पष्ट संदेश पहुंचा दे। कलेक्टर ने बैठक में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर की जा रही अब तक की तैयारियों की जानकारी ली। बताया गया कि अप्रोच रोड एवं पार्किंग का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने सभी अधिकारियों को लोकार्पण एवं भूमि पूजन के लिए प्रस्तावित कार्यों की सूची जिला पंचायत सीईओ के पास जमा करने के निर्देश दिए। अगले 3 दिनों में यह कार्य कर लिया जाएगा। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर जिला कार्यालय परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कलेक्टर अवनीश शरण ने भी शिविर में सेहत की जांच करवाई। आयुष विभाग द्वारा यह स्वास्थ्य कैंप खासकर हृदय रोगियों की पहचान को लेकर लगाया गया। अधिकारी कर्मचारियों के साथ जनदर्शन में आए ग्रामीणों सहित कलेक्ट्रेट आए विभिन्न लोगों की निःशुल्क जांच यहां की गई। शिविर में 175 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयों का भी वितरण किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में आयुष विभाग के डॉक्टरों और कर्मचारियों की सेवाएं सराहनीय रही। लोगों को आवश्यकता अनुसार निःशुल्क दवाइयां और चिकित्सा परामर्श भी दिया गया। नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, सहायक कलेक्टर तन्मय खन्ना ने भी स्वास्थ्य जांच करवाई। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर NPCDCS प्रोग्राम के अंतर्गत आयुष विभाग द्वारा जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर यशपाल सिंह ध्रुव के मार्गदर्शन में यह स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। लोगों को स्वस्थ जीवन हेतु आवश्यक दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार की जानकारी प्रदान की गई। आज समय सीमा की बैठक में माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार एनसीडी कार्यक्रम के अंतर्गत 30 वर्ष से ऊपर जितने भी हैं महिला पुरुष सभी का जो है बीपी शुगर जो है जांच किया जा रहा है। इससे लोगों को जो है ये फायदा हो रहा है कि कई लोग क्या है कि बीमारी के बारे में जानकारी नहीं पाती, उनको जो बीपी है कि शुगर है जांच करना से जो है उनका जो है निदान होने से उनका उपचार संभव है। और मैं सभी बिलासपुर वासियों से बार बार विनती करता हूं कि जो है जिला अस्पताल में, आयुर्वेदिक अस्पताल में, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सभी जगह जो है निःशुल्क जो है एनसीडी का जो है कार्यक्रम किया जा रहा है। आप सब अधिक से अधिक भाग लें।
संभाग स्तरीय सरस मेले को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। स्व सहायता समूह की दीदियों द्वारा बनाए गए विभिन्न सामग्री की खरीदारी करने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मेले में कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की बिक्री हो रही है। समूह की दीदियों द्वारा बनाई गई सामग्री को ग्राहकों ने सराहा। मेले में स्टॉल के जरिए सामग्री की बिक्री से समूहों को अच्छी आमदनी हो रही है। स्व सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की अभिनव योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न आजीविका गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। महिला समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए संभाग स्तरीय सरस मेले का आयोजन 9 मार्च से 12 मार्च तक किया गया है। मेले में दीदियों द्वारा बनाई गई सामग्री लोगों को लुभा रही है। खरीदारी करने पहुंची ज्योति ने बताया कि मेले में उन्होंने कोसा साड़ी की खरीदारी की है। कम कीमत पर बाजार में इस क्वालिटी की कोसा साड़ी मिलना मुश्किल है। उन्होंने अपील की कि लोग सरस मेले में आकर दीदियों का उत्साह बढ़ाएं। दीदियों द्वारा बनाए गए कोसा वस्त्र, हर्बल गुलाल, अगरबत्ती, हैंडमेड साबुन, सजावटी सामान, अचार, बड़ी, पापड़ सहित सभी सामग्री अच्छी गुणवत्ता की है, जिसका लाभ लोगों को लेना ही चाहिए। उल्लेखनीय कि मुंगेली नाका मैदान में सरस मेले का आयोजन 9 मार्च से 12 मार्च तक किया गया है, जहां दीदियों द्वारा अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री की जा रही है। सरस मेले का उद्देश्य स्व सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध करवाना है। जो हमारे गांव के जो गरीब परिवार के हैं, उन समूह बना कर रखे अपना योगदान दे रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं और खुद अपना पैर में खड़ा हो रहे हैं और अपना मार्केट को सप्लाई कर रहे हैं सामान का। इससे उनको आमदनी हो रही है, तो इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति है जो अच्छी बन रही है। अच्छी बनने के कारण उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। मैं महिलाओं को ट्रेनिंग देती हूँ, गांव-गांव में जा करके साबुन और निरमा का ट्रेनिंग देती हूँ, अचार, पापड़ और तीली फल्ली का लड्डू भी बनाती हूँ, जिससे मेरा घर का आर्थिक स्थिति ठीक से चलती है। और गाँव-गाँव में जा करके मैं प्रचार भी करती हूँ अपना, और स्टॉल लगा के अपना आजीविका गतिविधि चलाती हूँ। हम लोग कोसा साड़ी के धागा का उत्पादन करते हैं। घर में 40 महिलाएं, सब महिलाएं कोसा धागा ही निकालती हैं और कपड़ा का बुनियाद भी करती हैं। बाकी संभाग सरस मेला में आए हैं, यहाँ अच्छा भी सेल चल रहा है और अच्छा बढ़ा। सभी लोग से आग्रह है कि हम मेले में आएँ और सभी दीदियों का मतलब आग्रह बढ़ाएं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं बोर्ड के छात्रों ने मंगलवार को भौतिक और भूगोल की परीक्षा दी। आपको बता दें कि जिले में 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए 131 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें मंगलवार को 259 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। मंगलवार को नकल रोकने को लेकर गठित 6 उड़न दस्तों की टीम ने शहरी के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी परीक्षा केंद्रों में दबिश दी। हालांकि कुछ व्यवस्थाओं के लिए उड़न दस्ते की टीम ने केंद्र अध्यक्षों को फटकार लगाई, लेकिन इस बीच किसी भी प्रकार के नकल प्रकरण उड़न दस्ते की टीम को नहीं मिले। वहीं परीक्षा में पूछे गए सवालों के मद्देनजर परीक्षार्थियों ने बताया कि भौतिक और भूगोल विषय का प्रश्न पत्र भी हिंदी की तरह सरल तो नहीं था, लेकिन कुछ प्रश्न सरल थे। काफी परीक्षार्थियों ने परीक्षा को काफी कठिन बताया, तो कुछ ने दोनों ही विषय की परीक्षा का सरल बताया है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और कसावट लाने के लिए छत्तीसगढ़ में 5वीं 8वीं की परीक्षा बोर्ड के तर्ज पर आयोजित की जाएगी, जिसे लेकर जिले में तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर प्रश्न पत्रों के वितरण और उनकी सुरक्षा के मद्देनजर शिक्षा विभाग कार्रवाई शुरू करती है। इसी कड़ी में मंगलवार को प्रश्न पत्रों की बंडलिंग का कार्य संपादित किया गया। तिलक नगर स्कूल में आयोजित इस पूरी प्रक्रिया के मॉनिटरिंग के लिए सहायक संचालक पी दशरथी मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार और गुरुवार को बोर्ड परीक्षा के तर्ज पर ही प्रश्न पत्रों के वितरण और उनकी सुरक्षा की जानी है, ताकि परीक्षा की गोपनीयता बरकरार रहे। आपको बता दें, 5वीं की परीक्षा 17 और 8वीं की परीक्षा 18 मार्च से शुरू होगी, जिसके सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ शिक्षा विभाग की पूरी टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। केंद्रीकृत परीक्षा 5वीं और 8वीं की ये पहली बार मैंने लगभग 15 सालों बाद हो रहा है, पुनः ये प्रारंभ हुआ है। जिले में इसके लिए सभी परीक्षा केंद्र बना लिए गए हैं, केंद्राध्यक्ष बना लिए गए हैं। 5वीं में लगभग 31,000 विद्यार्थी हैं
और 8वीं में लगभग 32,000 विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। प्रश्न पत्र आने के बाद वर्जिया स्कूल से इनका वितरण किया जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी थाना प्रभारियों को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। इसमें हमारे आदरणीय कलेक्टर महोदय और आदरणीय हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का बहुत अधिक सहयोग मिल रहा है और जिले के सभी प्राचार्य और हमारे जितने भी विकासखंड स्तरीय अधिकारी हैं सब सहयोग कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय अभी स्वस्थ होके आए हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से हमको सहयोग कर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि हम परीक्षा को काफी अच्छे से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिरगिट्टी थाना इलाके में गांजा तस्करी के मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 16 किलो गांजा जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार सिरगिट्टी थाना इलाके में यादव मोहल्ले के पास एक संदिग्ध महिला गांजा बेचने के फिराक में घूम रही थी, जिसकी जानकारी एसपी रजनीश सिंह को दी गई, जिस पर एसपी के निर्देश पर सीएसपी निमितेश सिंह ने टीम गठित कर सिरगिट्टी पुलिस को संदेही महिला को हिरासत में लेने का आदेश दिया। सिरगिट्टी पुलिस मौके पर पहुंच संदेही महिला को गिरफ्तार कर लिया। संदिग्ध महिला पानी टंकी के पास स्थित खंडहर में गांजा बेचने के फिराक में ग्राहक की तलाश कर रही थी। इसी बीच पुलिस वहां पहुंच गई और महिला को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 16 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 1,60,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं महिला के पास से 5,000 नगद भी बरामद किया गया। सिरगिट्टी पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। अभी थाना सिरगिट्टी में एनडीपीएस एक्ट के तहत एक कार्रवाई की गई है, जिसमें आरोपिया राजलक्ष्मी वर्मा के पास से 16 किलो गांजा जब्त किया गया है। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड में भेजा गया, विवेचना की जा रही है।
तारभार क्षेत्र में एक बार फिर असामाजिक तत्वों का आतंक सामने आया, जिसमें 2 युवतियों का आरोप है कि अंकुश यादव और अमन यादव उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आपको बता दें, सोमवार की देर रात करीब 12:30 बजे 2 युवतियां थाने पहुंची, जहां उन्होंने तमेश कश्यप और सुधांशु यादव द्वारा घर में तोड़फोड़ एवं उन्हें जान से मारने की जानकारी दी। युवती लगातार पुलिस से गुहार लगाती रही कि मौके पर जाकर उनकी सहायता करे, पर इसी बीच तारभार थाने में केवल एक इक्का दुक्का ही पुलिस कर्मी नजर आ रहे थे। युवतियां रो रो कर पुलिस वालों से गुहार लगा रही थी कि उनके साथ चलकर उनकी मदद करें, पर उनका सुनने वाला कोई नहीं था। तारभार थाना जिले का एक संवेदनशील थाना है, इसके बावजूद यहां जिम्मेदार पुलिस कर्मियों को नहीं होना एक बड़ी लापरवाही है। कलेक्टर अवनीश शरण ने अपनी साप्ताहिक नियमित जनदर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। जनदर्शन में जिले के आम लोगों के साथ ही बुजुर्ग महिलाएं एवं किसान अपनी समस्या के निराकरण के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान लोगों ने व्यक्तिगत एवं सामूहिक मामले को लेकर आवेदन दिया। उन्होंने मिलने पहुंचे हर व्यक्ति से मुलाकात कर उनकी परेशानी पूछी और इनके समुचित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। साप्ताहिक जनदर्शन में ग्राम सीपत निवासी किसान ईश्वर प्रसाद सूर्यवंशी ने फसल नुकसान होने पर मुआवजा दिलाने कलेक्टर को आवेदन दिया। इस मामले को एसडीएम मस्तूरी देखेंगे। ग्राम खमतराई निवासी दुर्गा पांडे ने शासकीय भूमि पर गायत्री साहू द्वारा अवैध कब्जा करने की शिकायत कलेक्टर से की। इस मामले को एसडीएम बिलासपुर देखेंगे। सीपत तहसील के ग्राम बिटकुला नवापारा ग्रामवासियों द्वारा गौठान की भूमि पर अवैध कब्जा कर दोबारा भवन बनाने और तहसीलदार को जानकारी देने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने की शिकायत कलेक्टर से की गई। कलेक्टर ने इस मामले को एसडीएम मस्तूरी को भेजा। ग्राम उमरिया निवासी राम कुमार ने स्वयं की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत कलेक्टर से की। इस मामले को एसडीएम बिल्हा देखेंगे। सकरी तहसील के ग्राम छतौना निवासी जितेंद्र कुमार कौशिक और करुणा कौशिक द्वारा खेत की जमीन को बिना सूचना दिए बेचने की शिकायत कलेक्टर से की गई। इस मामले को एसडीएम तखतपुर देखेंगे। होली का खुमार छात्रों पर अभी से सिर चढ़कर बोलने लगा है। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम के बाहर सोमवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब होली की छुट्टियों से पहले छात्र छात्राएं रंग गुलाल के साथ जमकर थिरकते नजर आए। छात्र छात्राओं ने डीजे की धुन पर नाचते हुए होली की मस्ती का भरपूर आनंद लिया। चारों ओर गुलाल की रंगत और उत्साह का माहौल नजर आया। यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित इस होली सेलिब्रेशन के दौरान छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर त्योहार की खुशियां साझा की। इस दौरान छात्रों की मस्ती का वीडियो भी सामने आया, जिसमें युवा डीजे की धुन पर झूमते, नाचते और रंगों से सराबोर दिखाई दे रहे हैं। होली से पहले यूनिवर्सिटी का माहौल पूरी तरह उत्साहमय हो गया है। बता दें कि होली के त्योहारी सीजन को देखते हुए अब कॉलेजों में छुट्टियां शुरू होने वाली है। ऐसे में पढ़ाई के दबाव से थोड़ा राहत पाकर छात्र छात्राएं पहले ही होली की मस्ती में डूबते नजर आए। शहर के अन्य कॉलेजों में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां युवा अपने दोस्तों के साथ होली के रंग में सराबोर होकर जमकर मस्ती कर रहे हैं। फिलहाल गुरु घासीदास विश्व यूनिवर्सिटी में छात्रों द्वारा मनाया गया यह होली सेलिब्रेशन चर्चा का विषय बना हुआ है। रंग बिरंगे माहौल और डीजे की धुन पर थिरकते छात्र छात्राओं ने यह साबित कर दिया कि त्योहारों का असली मजा दोस्तों के साथ ही आता है। छत्तीसगढ़ में तापमान में बढ़ोतरी का दौर जारी है। प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री तक पहुंच गया। तापमान बढ़ने से ठंड हवाओं का असर खत्म हो गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहा। मंगलवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बीते दिनों मौसम शुष्क रहा। आगामी दिनों में भी मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना है। आगामी 3 दिनों में तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।
पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।